बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है डबल लिंक लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस ऑन डबल लिंक लिस्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डबल लिंक लिस्ट के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस की बात करेंगे कि डबल लिंक लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, जिसके अंदर इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग और सॉर्टिंग था। ये सारे के सारे ऑपरेशंस डबल लिंक लिस्ट के ऊपर भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैं आपको डबल लिंक लिस्ट के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस के मुतालिक बताऊंगा कि डबल लिंक लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, और उन ऑपरेशंस के अंदर से एक ऑपरेशन जो कि इंसर्ट का ऑपरेशन है उसको डबल लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करूंगा, जिसके एल्गोरिदम को आपके सामने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ उस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने के बाद लास्ट के ऊपर उसका डेमोस्ट्रेशन दूंगा। डेमोस्ट्रेशन के अंदर हम विजुअलाइज करेंगे कि एक नया नोड डबल लिंक लिस्ट के अंदर किस तरह से लास्ट के ऊपर लूप के बगैर ऐड होता है। सबसे पहले देखते हैं कि डबल लिंक लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। फॉलोइंग आर द ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है। डबल लिंक लिस्ट के ऊपर भी मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है जो कि स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। नंबर 1, ऐड न्यू नोड एट द एंड विदाउट यूजिंग लूप। नए नोड को डबल लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे उसके लास्ट के ऊपर, और वो भी किसी लूप को इस्तेमाल किए बगैर। इससे पहले सिंगुलर लिंक लिस्ट के अंदर हमने यही काम एक लूप के साथ किया था। लूप के साथ काम करने के लिए हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि अगर लिंक लिस्ट का साइज बहुत बड़ा है तो उसके ऊपर टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन अगर हम लूप के बगैर इंसर्ट के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो इस केस के अंदर हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। हम लूप के बगैर सिंगल ऑपरेशन के साथ नए नोड को डबल लिंक लिस्ट के साथ ऐड करेंगे। ये काम सिंगुलर लिंक लिस्ट के साथ भी हो सकता है। उसके बाद है रिमूव लास्ट नोड विदाउट लूप। डबल लिंक लिस्ट के अंदर से लास्ट वाले नोड को लूप के बगैर रिमूव करना। यही टास्क आप सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग है। डबल लिंक लिस्ट के अंदर फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग किस तरह से परफॉर्म होगी और बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग डबल लिंक लिस्ट के ऊपर बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग किस तरह से परफॉर्म होगी। फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग को सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर भी परफॉर्म कर चुके हैं। बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ डबल लिंक लिस्ट के ऊपर ही परफॉर्म होगी। उसके बाद है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। जिस तरह सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर सर्चिंग और सॉर्टिंग के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था, बिल्कुल उसी तरीके से आप डबल लिंक लिस्ट के ऊपर भी सर्चिंग और सॉर्टिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम डबल लिंक लिस्ट के ऊपर इंसर्ट के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ऐड न्यू नोड एट द एंड ऑफ डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट के अंदर एक नए नोड को उसके लास्ट के ऊपर लूप के बगैर ऐड करना है। इन डबल लिंक लिस्ट अ नोड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जैसा कि हमें मालूम है कि डबल लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड 3 मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर एक इन्फो फील्ड है जबकि 2 पॉइंटर फील्ड्स हैं। 2 पॉइंटर फील्ड्स जिसमें एक नेक्स्ट है और दूसरी प्रीवियस है। प्रीवियस पॉइंटर फील्ड के अंदर पिछले नोड का एड्रेस है, जबकि नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड के अंदर उसे नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डबल लिंक लिस्ट का नोड है। यह इन्फो फील्ड है जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकते हैं। वो कोई भी डेटा टाइप की हो सकती है, वो इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है या कोई स्ट्रिंग हो सकती है। और नोड के अंदर ये प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है और ये नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है। प्रीवियस पॉइंटर फील्ड के अंदर इस नोड के प्रीवियस नोड का एड्रेस है, जबकि नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड के अंदर इस नोड के नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। और अगर ये लास्ट वाला नोड है तो लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट के अंदर नल होगा। इसी तरीके से जो
हेड नोड होगा उसके प्रीवियस पॉइंटर फील्ड के अंदर नल होगा। डबल लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें रन टाइम के ऊपर मेमोरी को एलोकेट करवाना है। एलोकेट मेमोरी फॉर अ न्यू नोड इंस्टेड ऑफ मैलिक फंक्शन। डबल लिंक लिस्ट के अंदर एक नए नोड को इंसर्ट करवाने के लिए हमें सबसे पहले उतनी साइज की मेमोरी को एलोकेट करवाना है रन टाइम के ऊपर। उसके लिए सी लैंग्वेज के अंदर मैलिक, एलिक या कैलिक के फंक्शंस हैं। सी प्लस प्लस के अंदर हम इन फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसने नए मेथड को भी इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि न्यू ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर है। हम इन फंक्शंस की बजाय न्यू ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए मेमोरी को रन टाइम के ऊपर एलोकेट करवाएंगे और उस मेमोरी ब्लॉक को न्यू नोड के लिए यूज करेंगे। जैसे ही रन टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, उसके बाद पुट द वैल्यू ऑन इन्फो फील्ड ऑफ न्यू नोड। न्यू नोड की इन्फो फील्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन को पुट कर देंगे और उसके बाद लिंक द न्यू नोड टू द डबल लिंक लिस्ट विदाउट यूजिंग लूप। उस नए नोड को डबल लिंक लिस्ट के साथ लिंक करना है किसी लूप को यूज किए बगैर। इस सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसके एल्गोरिदम को देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर डबल लिंक लिस्ट के अंदर नए नोड को लास्ट के ऊपर ऐड करने का ये एल्गोरिदम है। फंक्शन का नेम इंसर्ट है जिसमें एक नए नोड की इन्फो फील्ड है जो इन्फो के नाम से है। नोड के अंदर नेक्स्ट फील्ड है और प्रीवियस फील्ड है। आइटम वो वेरिएबल है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जिसको हमने ऐड करवाना है। हेड पॉइंटर वेरिएबल है, टेल भी एक पॉइंटर वेरिएबल है और टेम्प भी एक पॉइंटर वेरिएबल है। फंक्शन की डिस्क्रिप्शन है ऐड न्यू नोड एट द लास्ट। स्टेप 1 के अंदर एक नए नोड को क्रिएट करेंगे। रन टाइम के ऊपर न्यू ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए मेमोरी को एलोकेट करेंगे। जितने साइज की मेमोरी हमें रिक्वायर्ड है उतने साइज का ब्लॉक रन टाइम के ऊपर न्यू के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए एलोकेट करवा लिया। स्टेप 2 के अंदर असाइन करें न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड को नल। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर असाइन करें न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड को नल। जो नया नोड क्रिएट हुआ है उसके दोनों फील्ड्स नेक्स्ट और प्रीवियस उसको नल असाइन कर दिया। उसके बाद स्टेप 4 के अंदर असाइन करें न्यू नोड की इन्फो फील्ड के ऊपर आइटम। न्यू नोड की इन्फो फील्ड को आइटम असाइन कर दिया। उसके बाद स्टेप 5 के ऊपर यह देखना है कि क्या लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी तो नहीं है। उसके लिए इफ कंडीशन यूज होगी। इफ हेड इज इक्वल टू नल। अगर हेड के अंदर नल है जो कि ऑब्वियसली स्टार्ट के ऊपर नल ही होगा तो क्या करें, हेड को असाइन कर दें न्यू नोड। न्यू नोड का एड्रेस हेड पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर दें और टेल को असाइन कर दें न्यू नोड। टेल पॉइंटर वेरिएबल को भी न्यू नोड का एड्रेस असाइन कर दिया। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है स्टेप 6 के अंदर, इसका मतलब ये है कि लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी नहीं है, पहले से हेड के अंदर कोई ना कोई नोड मौजूद है। तो उस सूरत में हमें एक लूप लगाने की जरूरत नहीं है बल्कि हम लूप के बगैर ही नए नोड को लास्ट के ऊपर ऐड करेंगे। उसके लिए टेम्प पॉइंटर वेरिएबल यूज होगा। टेम्प को असाइन करें टेल। टेल के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर दिया। उसके बाद टेम्प की नेक्स्ट फील्ड को असाइन करें न्यू नोड। न्यू नोड का एड्रेस टेम्प की नेक्स्ट फील्ड को असाइन कर दिया। उसके बाद न्यू नोड की प्रीवियस को असाइन करें टेल। टेल पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस मौजूद है उसको न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड को असाइन कर दिया और उसके बाद टेल को असाइन कर दिया न्यू नोड। न्यू नोड का एड्रेस टेल वेरिएबल के अंदर आ जाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लास्ट के ऊपर नोड को ऐड करें तो हमारे पास लास्ट वाले नोड का एड्रेस टेल वेरिएबल के अंदर मौजूद होगा। एंड ऑफ इफ कंडीशन को क्लोज कर दिया। सिंपल सा एल्गोरिदम है जो लूप के बगैर नए नोड को लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर ऐड करवाएगा। इस एल्गोरिदम को C++ के अंदर ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते हुए परफॉर्म किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है। उसके साथ साथ C++ के अंदर STL के अंदर मौजूद लिस्ट कंटेनर को यूज करते हुए भी डबल लिंक लिस्ट को परफॉर्म किया हुआ है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उन लिंक्स को फॉलो करके C++ के अंदर डबल लिंक लिस्ट की वर्किंग को समझ सकते हैं। अब मैं इस एल्गोरिदम को एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इंप्लीमेंट करता हूं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक हेड पॉइंटर वेरिएबल है
ये हमारे पास एक टेल पॉइंटर वेरिएबल है। इसी तरीके से ये हमारे पास एक टेम्प पॉइंटर वेरिएबल है। स्टार्ट के ऊपर हेड और टेल दोनों नल हैं। लेट्स सपोज ये हमने एक रन टाइम के ऊपर नोड को क्रिएट किया। लेट्स सपोज इसका मेमोरी एड्रेस 0x1 है। इसकी इन्फो फील्ड के ऊपर कोई वैल्यू असाइन कर दी, लेट्स सपोज 10, और इस नोड के प्रीवियस के अंदर नल और इसके नेक्स्ट फील्ड के अंदर भी नल असाइन कर दिया। अब ये देखना है कि क्या लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी तो नहीं है। उसके लिए चेक किया कि क्या हेड नल तो नहीं है। हेड के अंदर नल है, तो इस नोड का एड्रेस हेड को असाइन कर दिया। हेड को असाइन कर दिया 0x1। सिमिलरली टेल को भी इस नोड का एड्रेस असाइन कर दिया 0x1। ये वाला नोड हेड नोड बन गया। उसके बाद एक और नोड की मेमोरी को एलोकेट करवाया। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेकंड नोड है। लेट्स सपोज इसका एड्रेस 0x2 है। इसके इन्फो फील्ड के ऊपर 20 है और इसके प्रीवियस फील्ड के अंदर नल है, जबकि इसके नेक्स्ट फील्ड के अंदर भी नल है। अब इसको पहले से मौजूद डबल लिंक लिस्ट का पार्ट बनाना है और ये काम लूप के बगैर करना है, जिसके लिए हमारे पास एक टेम्प वेरिएबल मौजूद है और उसके साथ साथ हमारे पास लास्ट नोड का एड्रेस टेल के अंदर मौजूद है। इस नए नोड को पहले से मौजूद डबल लिंक लिस्ट के साथ लिंक करना है। उसके लिए क्या करेंगे, टेल के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प वेरिएबल को असाइन कर देंगे। टेल के अंदर पहले नोड का एड्रेस था जो टेम्प वेरिएबल को असाइन हो गया। उसके बाद टेम्प की नेक्स्ट फील्ड को असाइन कर दें न्यू नोड। टेम्प के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस है, उसकी नेक्स्ट फील्ड के अंदर नए नोड के एड्रेस को असाइन कर दिया 0x2। इट मीन्स के ये इसको अप्रोच कर रहा है। उसके बाद न्यू नोड की प्रीवियस को असाइन करें टेल। टेल के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस था, वो असाइन हो जाएगा न्यू नोड की प्रीवियस को। इट मीन्स ये इस वाले नोड को अप्रोच कर रहा है। उसके बाद टेल को असाइन करें न्यू नोड। न्यू नोड का एड्रेस टेल को असाइन कर दें 0x2। अब लास्ट वाला नोड टेल नोड बन गया है। इसी तरीके से हमने एक और नोड को क्रिएट किया। लेट्स सपोज इस नोड का एड्रेस 0x3 है। इसकी इन्फो फील्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन असाइन कर दी, लेट्स सपोज 30, और इसके दोनों पॉइंटर फील्ड को नल असाइन कर दिया। अब हमने इसको पहले से मौजूद डबल लिंक लिस्ट के साथ ऐड करना है, वो भी लूप के बगैर। तो हमारे पास लास्ट वाले नोड का एड्रेस टेल वेरिएबल के अंदर मौजूद है। हम उसको यूज करते हुए इस नए नोड को पहले से मौजूद डबल लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर ऐड कर देंगे। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा कि टेम्प वेरिएबल को असाइन कर दें टेल। टेल के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प को असाइन हो गया। उसके बाद टेम्प की नेक्स्ट फील्ड को असाइन कर दें न्यू नोड। टेम्प के अंदर जिस नोड का एड्रेस है वो 0x2 है, उसके नेक्स्ट फील्ड के अंदर नए नोड का एड्रेस आएगा जो कि 0x3 है। इट मीन्स कि ये इसको अप्रोच कर रहा है। उसके बाद न्यू नोड की प्रीवियस को असाइन करें टेल। न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड को टेल असाइन कर दे। टेल के अंदर 0x2 है, वो यहां पे आ गया। इट मीन्स के ये इसको अप्रोच कर रहा है। और टेल को असाइन कर दें न्यू नोड। टेल के ऊपर न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा जो कि 0x3 है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लास्ट वाला जो नोड है वो अब टेल नोड बन गया है। हर एक नए नोड को बगैर लूप के
पहले से मौजूद लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका है जिसके अंदर काफी सारा टाइम सेव हो सकता है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नोड जो कि हेड नोड है उसकी प्रीवियस फील्ड के अंदर भी नल है और लास्ट वाला नोड जो कि टेल नोड है उसकी नेक्स्ट फील्ड के अंदर नल है। अब हम इसके डेमोस्ट्रेशन की बात करते हैं जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के ऊपर विजुअलाइज करेंगे कि डबल लिंक लिस्ट के अंदर किस तरह से नोड उसके लास्ट के ऊपर ऐड होता है। आइए इसके डेमोस्ट्रेशन को देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप डबल लिंक लिस्ट का मेन मेन्यू देख रहे हैं जिसके अंदर आप डबल लिंक लिस्ट के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं जिसके अंदर आपको अपनी चॉइस एंटर करनी है। प्रेस आई फॉर इंसर्ट न्यू नोड इन डबल लिंक लिस्ट, प्रेस डी फॉर डिलीट नोड फ्रॉम डबल लिंक लिस्ट, प्रेस एस फॉर शो आइटम्स ऑफ डबल लिंक लिस्ट, प्रेस आर फॉर शो आइटम्स इन रिवर्स ऑर्डर और प्रेस ई फॉर एग्जिट। मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए आपसे चॉइस पूछी जा रही है। हमने डबल लिंक लिस्ट के ऊपर इंसर्ट के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, उसके लिए हम आई को प्रेस करेंगे। प्रेस आई, जैसे ही आई को प्रेस किया स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर इंटीजर वैल्यू विच यू वांट टू इंसर्ट। आप इंटीजर वैल्यू को एंटर करें जिसको आप डबल लिंक लिस्ट के नोड के ऊपर पुट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हमने 10 को एंटर किया। जैसे ही 10 को एंटर किया स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, नोड हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली। नया नोड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। प्रेस एनी की फॉर फर्दर। जैसे ही कोई की प्रेस की आप देख सकते हैं कि 10 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। प्रेस एनी की फॉर फर्दर। आप देख सकते हैं कि डबल लिंक लिस्ट के अंदर पहले से कोई भी नोड मौजूद नहीं था। नए नोड की इन्फो फील्ड के ऊपर 10 आ गया। अब हम इसके अंदर एक और नोड को उसके लास्ट के ऊपर ऐड करते हैं। उसके लिए आई को प्रेस करेंगे, प्रेस आई। जैसे ही आई को प्रेस किया स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि आप नए नोड की इन्फो फील्ड के अंदर इंटीजर वैल्यू को एंटर करें। लेट्स सपोज हम 20 को एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर किया आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ, नोड हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली। नया नोड ना सिर्फ क्रिएट हुआ है बल्कि पहले से मौजूद डबल लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर ऐड हो चुका है। प्रेस एनी की फॉर फर्दर। जैसे की प्रेस की आप देख सकते हैं कि दोनों नोड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुए जिनकी इन्फो फील्ड्स के अंदर 10 और 20 है। प्रेस एनी की फॉर फर्दर। अब हम इसके अंदर एक और नोड को ऐड करवाते हैं। उसके लिए आई को प्रेस करेंगे, प्रेस आई, एंटर द वैल्यू। लेट्स सपोज 30 को एंटर किया। जैसे ही एंटर किया स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, नोड हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली। जैसे ही कोई की प्रेस की आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर तीनों नोड्स डिस्प्ले हो गए, 10, 20 और 30। प्रेस एनी की फॉर फर्दर। आपने देखा कि किस तरह से नए नोड को पहले से मौजूद डबल लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर ऐड किया है। यह था डबल लिंक लिस्ट के ऊपर इंसर्ट का ऑपरेशन जिसके अंदर हमने लूप के बगैर नए नोड को डबल लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर ऐड किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।